नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको 5 एक ऐसे तिल के बारे में चर्चा करूँगा जो हर हालत में तिल अच्छा नहीं है। आपके हथेली में अगर ये 5 जगह काला तिल है तो अच्छा नहीं समझिए। जैसे प्रथम तिल आप देख सकते हैं, इस हस्तरेखा में हमने बनाया है 1 2 3 4 5 तिल। एक शुक्र पर्वत पर है, एक दूसरा में गुरु पर्वत पर है, तीसरा में सूर्य पर्वत पर है और चौथा में राहु पर्वत पर है और पांचवा में केतु पर्वत पर है। ये पांचों तिल के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा विस्तार रूप से। कई आदमी फ़ोन से कॉल करके कहा मुझे कि आप तिल के बारे में विस्तार करें, तो आज मैं 5 तिल के बारे में विस्तार से बात करूंगा आपसे। जैसे एक में आइए, शुक्र पर्वत पर किसी व्यक्ति को काला तिल है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम का अभाव होता है। दौलत चाहे जितना कमा ले, शोहरत में कमी महसूस करता है। दौलत चाहे जितना हो, घर में प्रेम का अभाव समझता है। परिवार को लोग, इष्ट मित्र, रिश्तेदार लोग प्रेम का अभाव देता है। माने ऐसे जातक को प्रेम उस लायक नहीं मिल पाता है जिस लायक अधिकार हो, उस लायक प्रेम नहीं मिलता है। यानी ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को प्रेम उतना ही देर मिलता है जितना देर उस व्यक्ति से काम होता है। जितना देर उस व्यक्ति से काम होता है यानी मतलब होता है, उतना देर ही प्रेम करता है लोग। आइए मैं दूसरा तिल गुरु पर्वत के बारे में चर्चा करूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर काला तिल हो इस तरह, तो ऐसे जातक का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन हनन होता है, यानी नुकसान होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन पर आँच आता है, यानी समस्या। जब गुरु पर्वत पर काला तिल हो और गुरु पर्वत दुर्भाग्यवश उठा हुआ नहीं हो, गिरा हुआ हो, यानी धंसा हुआ हो, तो और भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन हनन होता है, नुकसान होता है। यानी मान सम्मान नहीं मिलता है, धन का नुकसान होता है, सम्मान का नुकसान होता है, पद प्रतिष्ठा में भी दाग लग जाता है। अब मैं आपको तीसरा तिल सूर्य पर्वत पर है उस पर चर्चा करूंगा मैं। ये सूर्य पर्वत पर काला तिल भी अच्छा नहीं होता है। सूर्य पर्वत पर भी काला तिल प्रतिभा का नुकसान करता है, प्रतिभा का हनन करता है। प्रतिभा जिस लायक व्यक्ति में होता है, उस लायक प्रतिभा खुलकर सामने नहीं आता है। ऐसे जातक को प्रतिभा का लाभ 100% नहीं मिल पाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, यानी प्रतिभा का हनन होता है। अब आइए मैं सबसे खतरनाक तिल राहु पर्वत के बारे में चर्चा करूंगा, चौथा। इस
पर्वत के बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ पामिस्ट को, कुछ हस्तरेखा विशेषज्ञ को कुछ उटपटा सा भी बात बोला है। कुछ लोग कहते हैं जो अगर बीचों बीच हथेली में काला तिल हो तो शुभ संकेत है, धनवान व्यक्ति होता है। मैं कहता हूँ जब राहु पर्वत पर हथेली में बीचों बीच काला तिल हो तो ऐसे जातक को रोग यानी गुप्त रोग होने का सूचक होता है, खतरनाक बीमारी होने का सूचक होता है। यानी ऐसे जातक को जीवन में कभी ऐसा रोग आएगा जो खतरनाक साबित होगा उस व्यक्ति के लिए। इसलिए राहु फील्ड पर यानी बीचों बीच हथेली पर काला तिल के बारे में आप अशुभ ही अशुभ माने तो अच्छा है। अब आइए पांचवा तिल। तो ठीक राहु के नीचे और मणिबंध के ऊपर केतु पर्वत कहलाता है। इस केतु पर्वत से भाग रेखा भी निकलता है। इस केतु पर्वत से भाग रेखा का भी जन्म होता है और आगे की बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को केतु पर्वत पर काला तिल हो तो समझ जाइए ऐसे जातक को अब तक जितने दोस्त मिले सब बेवफा मिले। कहने का मतलब यह है ऐसे जातक को यानी ऐसे जातिका को यानी ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष को जितने मित्र मिलते हैं, जितने दोस्त मिलते हैं, सब के सब बेवफा मिलते हैं। सब ने कुछ न कुछ ऐसा ठगने का काम करता है, ऐसा बेवकूफ़ बनाने का काम करता है जो भुलाया नहीं जा सकता है। यानी आप जान जाइए ये 5 तिल का वर्णन मैंने किया है। ये पांचों तिल मिला जुला करके आप 90% अशुभ ही समझें। 100% तो नहीं लेकिन 90% अशुभ ही समझें। कि कुछ जगह तिल जैसे शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा क्षत जरूर है लेकिन नुकसान ही नुकसान।